जय सीताराम। कहते हैं अगर बाबा ने आपका हाथ एक बार पकड़ लिया तो आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ होंगी और बाबा का आशीर्वाद होगा। आपने नीम करोरी बाबा के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम बाबा के दर्शन करने के लिए कैची धाम जा रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारा रास्ता काफ़ी लंबा था, इसीलिए बीच में कुछ देर विश्राम करके हमने आगे का सफ़र शुरू किया। हम बाजपुर नाम की एक जगह पर रुके थे, जहाँ सुबह उठकर मैं धूप में कुछ देर बैठा और वहाँ के नज़ारे लेने लगा। वहाँ से हमने आगे का सफ़र शुरू किया। जंगलों से होते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के करीब आते हुए मुझे एहसास हुआ हम आश्रम के नज़दीक जा रहे हैं। महाराज जी को बचपन से ही हनुमान जी से अत्यंत प्रेम था। ऐसा कहा जाता है महाराज जी भगवान हनुमान जी का मानव अवतार थे। बाबा 1961 में उत्तराखंड आए और अपने मित्र के साथ 1964 में कैची धाम की स्थापना की। कहा यह भी जाता है कैची धाम के दर्शन मात्र करने से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ हम नैनीताल में प्रवेश कर चुके हैं और भोवाली से होते हुए हम आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने गाड़ी से ही नैनी झील को भी देखा। यहाँ पर कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, लेकिन हमें अपना आगे का रास्ता भी तय करना था। यही सोचकर हम नैनी झील को अलविदा कहते हैं और अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं। कैची धाम पहुंचने के बाद गाड़ी को हमने थोड़ा दूरी पर ही पार्क किया और आगे का सफ़र पैदल ही शुरू किया। अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो ऐसा ही करें। इससे आप गाड़ियों की लंबी कतारों से बच सकते हैं और आसपास की पहाड़ियों को देखकर खुश भी हो सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे पापा ने मुझे गोद में लिया और हम पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। पापा मुझे दूर से ही आश्रम के दर्शन करा रहे थे। कैची धाम आश्रम कोसी नदी के किनारे पहाड़ों की गोद में बसा आश्रम है। इसका नाम इसकी कैची जैसी लोकेशन के कारण मिला, जहाँ दो पहाड़ियाँ एक दूसरे को एक कैची की तरह क्रॉस करती हैं। ये कैची धाम में प्रवेश करने से पहले मार्केट है, जहाँ से आप प्रसाद और बाबा को चढ़ाए जाने वाले कंबल ले सकते हैं। आप मुख्य द्वार से मंदिर से एंटर करेंगे। आगे एक पुल होगा, जहाँ से आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर है और उसके बाद में बाबा का
मंदिर बनाया गया है। अंदर किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं थी। उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमने दूर से ही मंदिर को कैप्चर किया। इस आश्रम में नीम करोली बाबा ने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल बिताए थे। ये धाम एक स्वर्ग है जहाँ बस शांति और शांति है। अगर आप भी मेरी ही तरह इस खूबसूरती का एहसास करना चाहते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में एक बार ज़रूर दर्शन करने आए। आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। एक बार अनुभव ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ subscribe my channel and follow for more such videos. Bye bye.